हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज विजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज अगेन एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी मुझे पता है चीजें वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ये एक्चुअली टॉपिक बहुत ही सीरियस टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां बात आती है पुणे जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी की, जहां पे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो गुंठेवारी में हुआ है उसकी बात आती है। तो ऐसी बहुत सारी तादाद है, ऐसे बहुत सारी पॉपुलेशन है जिन्होंने ऐसे घर में रहते हैं, जिन्होंने ऐसे इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, ऐसे प्लॉट लेके उसके ऊपर बिल्डिंग्स वगैरह बनाई हुई हैं। तो उसके ऊपर अभी कुछ नए अपडेट्स आए हैं, उसके ऊपर हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं, समझने वाले हैं। अभी नई डेडलाइन बढ़ी है। आपका जो भी, सपोज आपने एज इट इज ऐसे ही गुंठेवारी के ऊपर बिल्डिंग बनाई हुई है, उसको आपको रेगुलराइज कराना है, तो उसकी अभी नई डेडलाइंस आई हैं। उसको आप डाल के अपने बिल्डिंग को सिक्योर कर सकते हैं, रेगुलराइज कर सकते हैं और आश्वस्त हो सकते हैं कि नहीं, अभी आपका बिल्डिंग इलीगल नहीं है। तो चलते हैं, मैं आ जाता हूं स्मॉल स्क्रीन पे और बाकी की चीजें देखते हैं, समझते हैं। पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, मैंने एक आर्टिकल निकाला है, ये पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। पुणे पीएमआरडी इंट्रोड्यूस अमेनिटी स्कीम विद 50% फी रिडक्शन फॉर द गुंठेवारी हाउसेस। पुणे The Pune Metropolitan Regional Development Authority (PMRD) has made significant progress following the Maharashtra state government approval for the fee reduction for the regularization of house under the Maharashtra Gunthewari Development Regularization Upgradation and Control Act of 2001। तो ये गुंठेवारी का एक एक्ट है 2001 का। उसकी जो फी है उसमें सिग्निफिकेंट एक तो फी को रिड्यूस किया है, और ये एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है, क्योंकि एक तो फी को रिड्यूस किया है और टाइम लाइन भी बढ़ाई है। तो जो लोग वरीड थे, जिन्होंने गुंठेवारी एक्ट के अंदर अपने बिल्डिंग को रजिस्टर नहीं किया था, तो वो अभी कर सकते हैं और फी भी अभी रिड्यूस हो गई है। द पीएमआरडी हैज इंट्रोड्यूस्ड अमेनिटी स्कीम ऑफरिंग अ 50% रिडक्शन इन द रेगुलाइजेशन फी फॉर द गुंठेवारी हाउसेस, प्रोवाइडेड द प्रपोजल इज सबमिटेड बाय 31 मई 2025। तो आपके पास इनफ टाइम है, अभी तो 2024 ही चल रहा है। 31 मई 2025 तक आपके पास टाइम है, आप अपनी जो भी है प्रपोजल वो सबमिट कर सकते हैं विद ऑल द डॉक्यूमेंट। वो मैं सब डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग द कंसिडरेबल रिलीफ टू सिटीजन रेसाइडिंग विद इन द पीएमआरडीए ज्यूरिडिक्शन, पर्टिकुलरली दोज इन 23 विलेजेस। तो जितने भी पीएमआरडीए के अंदर रेसिडेंस है उसमें पीसीएमसी भी आ गया, पीएमसी भी आ गया और सराउंडिंग में पूरा एरिया भी आ गया। तो ये सब उसके अंदर आ चुके हैं, उनके अंदर ये सब बेनिफिट मिलने वाला है। प्रीवियसली द महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रेगुलराइज हाउसेज बिल्ड before 2001 under the Gunthewari Act. Recently, the government extended this deadline. The new deadline for the regularization such houses is set for the 21st December 2020। जो पहले की डेडलाइन थी वो 24 साल पहले की थी, 2001 तक की, जब वो गुंठेवारी एक्ट बना था। अभी वो डेडलाइन को डायरेक्टली ऑलमोस्ट 20 साल बढ़ा दिया है। 21 दिसंबर 2020 के पहले अगर आपका बनाया हुआ घर है तो ये गुंठेवारी एक्ट के अंदर आप उसका फायदा ले सकते हैं, उसको रेगुलाइज कर सकते हैं। हाउएवर द फीस फॉर द रेगुलाइजेशन वर ऑलरेडी डिटरमाइंड बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट व्हाइल सेटिंग द फीस। द एडिशनल चार्जेस अंडर द यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशनल रेगुलेशन UDCPR and the ready reckoner rates were applied, leading to the high regularization fees that discourage many citizens from proceeding the process। क्योंकि अभी रेगुलराइज किया है तो उस हिसाब से आपको चालान वगैरह वो सब भरना पड़ेगा UDCPR के हिसाब से और रेडी रेकनर के हिसाब से, तो वो फीस काफी हाई हो रही है। तो ये डिस्करेज कर रहा है बहुत सारे सिटीजन को कि ये रेगुलाइजेशन में जाने के लिए भी उनको मतलब वो इतने इंकरेज नहीं हो रहे हैं। इन रिस्पॉन्स individuals such as Sudhir Kulkarni, president of civil right organization, demanded a reduction in these fees। सुधीर कुलकर्णी ने डिमांड किया था कि ये फीस को रिड्यूस किया जाए। On 18 October 2021, the urban development lead by the additional secretary Prashad Sinde reviewed the regulation rate। PMRD was instructed to set the fees within the prescribed limit। क्योंकि एक तो रेगुलेशन का विंडो दे दिया पर तो भी लोग नहीं आ रहे रेगुलाइज करने, तो उन्होंने एक फी लिमिट को प्रिस्क्राइब किया, जो एडिशनल सेक्रेटरी है प्रसाद शिंदे ने। Following the PMRD proposed a reduction in the regularized rate for the गुंठेवारी। उसके बाद ये गुंठेवारी की जो रेगुलाइजेशन का फी है उसको कम किया गया है, उसके ऊपर एक प्रपोजल दिया हुआ था 21 में। तो लास्ट मंथ पीएमआरडी प्लानिंग कमेटी चेयरमैन मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, जो पीएमआरडी प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन है, हमारे सीएम भी है, Chief Minister Eknath Shinde approved the proposal to roll the regularization fees। However, despite this decision, the relief provided to citizen has been considered insufficient by some। अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि जो रिलीफ लाए वो कमी है। For instance, if 3000 square feet building is constructed on 1000 square feet plot, अगर आप 3000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे बनाते हैं
without proper permission. The regularization process under the Gunthewari Act require payment based on the ready reckoner rate of the land. तो आपको जो भी वो रेडी रिकनर रेट है लैंड का, उस हिसाब से आपको प्रोसेस का पैसा देना पड़ेगा जो रेगुलराइजेशन प्रोसेस का है. इफ द रेट इज 1000 स्क्वायर फीट, डेवलपमेंट विल कैलकुलेट डबल रेट. ओके, अगर वहां पे जो रेडी रिकनर रेट है 1000 रुपया है तो आपको ऑलमोस्ट 2000 रुपए के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छा खासा पेमेंट हो जाता है. फॉर कंस्ट्रक्शन एग्जिटिंग 1900 स्क्वायर फीट, द रिड्यूस mitigation fee of 4%, 40 rupees per square feet will apply instead of previous 10%. Similarly, for the failing to maintain the required distance on all sides of the construction, the fee has been reduced from. तो आप ये बात भी समझिए, अभी मैंने जो आपको बताया कि आप अगर गुंठेवारी में बना भी रहे तो चारों साइड से आप जगह छोड़िए ताकि आपको फी भी कम लगेगा. आप इसमें क्लियरली लिखा हुआ है द फाइन हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम 10 to 4%. जो एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलता है, अगर आपको 4% ही मिलेगा डिस्काउंट, अगर आपको ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो आप साइड मार्जिन भी छोड़िए. अंडर द एमएनएसटी स्कीम, कंस्ट्रक्शन विद इन द परमिसेबल फ्लोर स्पेस इंडेक्स विल बी चार्ज अ रेगुलराइज्ड फी ऑफ 1000 while construction beyond the FSI limit will incur additional charges. Overall the regularization fee will be reduced by 50%. तो अभी इसमें ये लिखा है कि अगर आप FSI के अलावा बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें आपको एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे. ओवरऑल बाकी जो रेगुलेशन फी विल बी रिड्यूस बाय 50%. अभी जो है, तो अभी देखते हैं, समझते हैं बाकी चीजों को भी. अभी मैं पीएमसी की साइट पे आ चुका हूं. 3/2021 द प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी टू रेगुलाइज द अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन इफेक्ट अंडर द गुंठेवारी सिस्टम एंड वैकेंट प्लॉट व्हिच हैज बीन एक्वायर्ड. तो 21 दिसंबर के पहले जितने भी आपने कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं उसके ऊपर आप ये बेनिफिट ले सकते हैं रेगुलाइजेशन स्कीम का. गुंठेवारी, द सिटीजन इन द सिटी आर इन्फॉर्म दैट इज सिटीजन हु हैव कंस्ट्रक्टेड द अनऑथराइज्ड हाउस बिल्डिंग इन अ टर्म ऑफ अनऑथराइज्ड डिजाइन ड्राइंग ऑन अ प्राइवेट लैंड इन अ सिटी बिफोर 31st December 2020 are required to submit an application to the corporation for the regulation of their unauthorized construction under the above act. As such, all Gunthewari holders are required to file cases for the regularization of Gunthewari development at Pune Municipal Corporation, main building, शिवाजी नगर. आपको अगर आपका पीसीएमसी में है तो आपको ये पीएमसी के ऑफिस में जाना पड़ेगा जो कि शिवाजी नगर में. फ्रॉम इस मैंडेटरी दैट कंसर्न सिटीज आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर प्रपोजल फॉर द लोकल प्लॉट सबडिवाइडेड प्रायर टू 21 दिसंबर 2020 के पहले आपका कंस्ट्रक्शन हुआ रहना चाहिए. अप्लाई ऑनलाइन थ्रू लिंक अवेलेबल एट द पीएमसी. तो ये सब डॉक्यूमेंट्स भी लगने वाले, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूं. डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग ओनरशिप 70 वाला एक्सट्रैक्ट विद इन 6 month प्रॉपर्टी एक्सट्रैक्ट जो 7/12 रहता है. इफ देयर इज नो 70 वाला एक्सट्रैक्ट दैट इंडेक्स टू परचेज रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल और गारंटी बॉन्ड इन अ प्रेस्क्राइब फॉर्म. इन सब में से भी आपके पास अगर कुछ है तो भी वो 7/12 के इक्विवेलेंट ही कहलाएगा. जैसे इंडेक्स 2 हो गया, आपका सेल डीड हो गया, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो गया, या एग्रीमेंट टू सेल हो गया, या गारंटी बॉन्ड हो गया. इन केस ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट, सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट सच एज पावर ऑफ अटर्नी, पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी टैक्स रिसीव्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, टेलीफोन एक्सेट्रा. अगर आपके पास वो भी नहीं है तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आप जोड़ सकते हैं. जैसे कि ये पावर ऑफ अटर्नी है, पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रॉपर्टी टैक्सेस रिसीव्ड है, इलेक्ट्रिसिटी बिल से, राशन कार्ड है, टेलीफोन बिल एक्सेट्रा, वो पर्टिकुलर एड्रेस के. टैक्स कलेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द प्लॉट, कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन सर्टिफिकेट. आपको ये सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड सर्टिफिकेट किसी अच्छे आर्किटेक्ट से, वो भी 31/12/2020 का. और उसके पहले का आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप लगा सकते हो, क्योंकि अगर बिल आ रहा है तो बिल्डिंग कहीं ना कहीं कंप्लीटेड है. सर्टिफिकेट ऑफ स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी फ्रॉम ऑथोराइज्ड स्ट्रक्चर इंजीनियर. जैसा कि मैंने बताया कि अच्छे आर्किटेक्ट से आपको एक प्रॉपर मतलब उसका साइन किया हुआ लेआउट भी सबमिट करना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर प्रॉपर स्टेबल है और प्रॉपरली स्ट्रेंथ के साथ बनाया हुआ है. इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कंसर्न लाइसेंस आर्किटेक्ट और लाइसेंस इंजीनियर टू लोकेट द location of property on Google Map before as well as Google Map on the date of filing the cost, certify the DP of one scale on the prime move. तो ये सर्टिफिकेट आपके जो आर्किटेक्ट है या इंजीनियर है उनको गूगल का हिस्ट्री भी अटैच करना पड़ेगा और उसमें दिखाना पड़ेगा कि आपका स्ट्रक्चर 31 दिसंबर 2020 के पहले का है और उसको 1 to 1000 स्केल्स में उसका भी एक मैप जोड़ना पड़ेगा. मेजरमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट और मेजरमेंट मैप ऑफ प्राइवेट सर्वेयर ऑफ अवेलेबल. आपको या तो प्राइवेट मोजनी या तो गवर्नमेंट मोजनी भी देनी पड़ेगी. while submitting the map along with the application it is necessary to indicate the plan of the building across section, elevation, site plan, location plan, statement of the windows, door, table, other information in the map. The signature of the developer and licensed architect as well as the owner of the map is owner on the map is mandatory. तो
एक प्रॉपरली ब्लूप्रिंट भी आपको बनाना पड़ेगा। उसमें हर चीज आपको दिखानी पड़ेगी, कैसे आपने रूम निकाले हैं, कैसे आपने बिल्डिंग बनाई है, कैसे पूरा ये डिजाइन है। जैसे आप रेरा की साइट पे देखते हो हर प्रोजेक्ट का एक अलग ब्लूप्रिंट रहता है, वैसे आपको ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। उसके ऊपर आपका भी साइन चाहिए और आपके इंजीनियर का भी साइन चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग, पूरा एलिवेशन का भी एक ड्राइंग रहता है, उसके ऊपर भी आपका एक सर्टिफिकेट आपको जोड़ना पड़ेगा। ये सब आर्किटेक्ट इंजीनियर आपको करके देगा। सबमिशन ऑफ द गारंटी बॉन्ड ऑन द स्टैम्प ड्यूटी, stamp paper of 500 for the availability of water and sewage and the genuineness of the aforesaid document। आपको एक एफिडेविट भी देनी है कि भाई यहाँ हमारी बिल्डिंग तक पानी भी आ रहा है, हमारी बिल्डिंग तक सीवेज भी है और प्रॉपर अप्रोचेबल हमारी बिल्डिंग है। द स्टेट एंड एम्बिट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एट द एक्चुअल लोकेशन, फोटोग्राफ इंक्लूडिंग द फ्लोर ऑफ द प्रॉपर्टी आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। आपको स्टेजेस भी बतानी है कैसे कैसे आपने कंस्ट्रक्शन किया और उसके फोटोज भी दिखाने कि भाई हमारा ये आरसीसी का काम हो गया, फिर हमारा स्लैब का काम हो गया, फिर हमारी ब्रिक्स का काम हुआ, इसके आपके फोटोज आपको उसमें अटैच करने पड़ेंगे। रेगुलराइजेशन डेवलपमेंट अंडर द गुंठेवाली ब्रिंग द फॉलोइंग बेनिफिट टू द सिटीजन। तो ये बेनिफिट होंगे। इरेगुलर कंस्ट्रक्शन विल बी रेगुलेट, आपका सैंक्शन बिल्डिंग हो जाएगा। फ्यूचर सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शन ऑफ द प्लॉट कंस्ट्रक्शन विल अटेन ऑथराइज स्टेच्यू ड्यू टू द ऑथराइजेशन एज वेल एज रेगुलाइजेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। आपका प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होगा। बहुत सारे गुंठेवारी फ्लैट्स के डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं, तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट भी होंगे। द सिटीजन विल बेनिफिट एज द टैक्स विल बी लिवाइड एट अ यूनिफॉर्म सिंगल रेट इंस्टेड ऑफ थ्राइस द रेगुलर रेट ऑफ टैक्स। अभी जो गुंठेवारी जो रेगुलाइज नहीं है उनके ऊपर 3 पर टैक्स लगाती है कोई भी जो भी अथॉरिटी है, कॉर्पोरेशन है या पीएमआरडीए, तो आपको सिंगल पर्टी पेमेंट देना है जो भी रेगुलाइज प्रॉपर्टी का रेट है। द अमाउंट रिक्वायर्ड फ्रॉम द रेगुलाइज गुंठेवारी कंस्ट्रक्शन विल बी एक्सपेंडेड टू प्रोवाइड रोड्स, वाटर, ड्रेनेज एंड अदर सिविक amenities in the area. The citizen of the locality will only benefit by utilizing the said amenities. However, if the application for the regularization of the such construction plot are not submitted within the stipulated time, restrictive action is bound to be taken as far as the government instruction. This means that if the opportunities miss, they will have to face the tough action. अच्छी बात ये जो भी पैसा आपसे गवर्नमेंट ले रही है वो पूरा उसी एरिया में खर्च करने वाली है जो पब्लिक अम्यूनिटीज देने के लिए। और अगर आप ये मिस कर देते हैं अपॉर्चुनिटी तो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आपकी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए या पूरी तरह से गिरा दिया जाए, क्योंकि रेगुलाइज आपने किया नहीं, आपको चांस था। प्लॉट एंड कंस्ट्रक्शन इन द फॉलोइंग इंडिकेटेड एरियाज कैन नॉट बी रेगुलाइज। ये सारे एरियाज में अगर आपने बनाया है तो वो रेगुलाइज नहीं होगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑन द बायोडाइवर्सिफाइड पार्क, रेड जोन, हिल टॉप, हिल स्लोप, ग्रीन जोन, एग्रीकल्चर जोन, नॉन डेवलपमेंट जोन, रिजर्वेशन डेवलपमेंट प्लान रोड, गवर्नमेंट लैंड इन अ रिवर बेसिन विल नॉट बी रेगुलाइज। सिमिलरली पार्शियल कंस्ट्रक्शन विल नॉट बी रेगुलाइज। द ओरिजिनल परमिशेबल फ्लोर index is 1:1. If the construction is more than total permission floor index, then the entire construction will be not be eligible for the regularization. तो आपको 1 के FSI से कंस्ट्रक्शन करना है और किसी भी रिजर्वेशन की जगह पे नहीं होनी चाहिए आपकी जगह। ऐसा नहीं है कि आपने रोड की जगह में बना दिया या फिर आपने रेड जोन में बना दिया या बायोडाइवर्सिटी पार्क में आपने बना दिया, तो ऐसा आपका कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। फी कलेक्शन, फीस विल बी डिवाइड इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री मुंबई, गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर गुंठेवारी, ये सब नंबर दिए हुए हैं। द एडिशनल कंस्ट्रक्शन इन एक्सेस ऑफ द ओरिजिनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स शैल बी विद इन द लिमिट ऑफ एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स एडमिसिबल पे आफ्टर of the prescribed premium and transferable delivery permissible under the integrated development control and promotional rules and approved by the government on। तो दोस्तों ये पूरी डिटेल है जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अभी जो चल रहा है ये पिंपरी चिंचवड़ गुंठेवारी रेगुलाइजेशन डेडलाइन एक्सटेंडेड एंड 50% डिस्काउंट टू एप्लीकेट। तो अभी ये बेनिफिट है, अगर आपका कोई भी बिल्डिंग है या आपका ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर है जिसको आप रेगुलाइज कर सकते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा एक बार आप ऑफिस में जाइए। पीसीएमसी में है तो पीसीएमसी के ऑफिस में जाइए, पीसीएमसी पीएमसी के रिस्पेक्टेड ऑफिस में आप जाइए, अगर उसके बाहर है तो पीएमआरडी के ऑफिस में जाइए, पीएमआरडी में तो रहेगा। तो आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा लोगों ने ऐसे गुंठेवारी में बनाया है। जैसे मैंने कालीवाड़ी का दिखाया, ये 350 एकड़ में ऑलमोस्ट ये पूरा गुंठेवारी में बना हुआ है। तो ये चांस है, या फिर आप दूसरे एरियाज देखेंगे, मैं मारुंजी ले लेता हूं, मारुंजी में भी पूरा गुंठेवारी हुआ है। तो दिस इज समथिंग, एक सबके पास चांस है। आप उस साइड जाएंगे, ये पूरा मारुंजी आप देखोगे ये पूरा गुंठेवारी में बना हुआ है। तो दिस इज समथिंग, आप सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने प्लॉट को रेगुलाइज कर सकते हैं। या वाघोली साइड जाएंगे, वहां पे भी कितना गुंठेवारी बना हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जितने भी लोगों के गुंठेवारी में घर हैं या आप जहां पे भी आप लोगों ने ऐसा बनाया है बिना परमिशन के, तो दिस इज समथिंग की ये आप देखेंगे काफी यहाँ पे भी हर जगह, पुणे में हर जगह, ये चंदन नगर आप देखेंगे तो बहुत गुंठेवारी में प्लॉट बिल्डिंग बनी हुई है। तो दिस इज समथिंग अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जो आप सबको मिल रही है, आप इसको ग्रैब कीजिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी बाद में नहीं मिलेगी। मैंने जितनी डिटेल दे सकता था मैंने दी है, और
आप जाइए ऑफिस में, डायरेक्ट वॉक इन कीजिए, आपके जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका खरीदी खत, आपका 7/12, इंडेक्स 2, पावर ऑफ अटर्नी, या जो प्रॉपर्टी टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, आपके जो आर्किटेक्ट हैं उनसे आप बात कीजिए, उनसे ब्लूप्रिंट बनवा लीजिए, उनसे पूरे एलिवेशन प्लान बनवा लीजिए, जाने दीजिए पैसा। बट अगर आपने रेगुलाइज कर दिया तो उसके बेनिफिट बहुत है, आपको फ्यूचर का कोई हेडेक नहीं रहेगा, आप उसके ऊपर लोन भी कर सकते हैं, बिकॉज आपका रेगुलाइज हो जाएगा। थोड़ा पैसा जाता है तो जाने दीजिए, और इससे होगा क्या कि कहीं ना कहीं आपका ये स्ट्रक्चर सेफ होगा, रेगुलाइज होगा, और इजी है। हर चीज उन्होंने डिटेल में दी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। बाकी की चीजें आप जब जाएंगे फेस टू फेस मिलेंगे, पूरी फाइल आप बना के जाइए, फेस टू फेस मिलिए और उनके साथ क्लियरली डिस्कस कीजिए कि हमारा ऐसा ऐसा बिल्डिंग है, ऐसा ऐसा हमारा स्ट्रक्चर है, इसको हमें रेगुलाइज करना है। हम अपने क्लाइंट्स के तो कर ही रहे हैं, जितने भी हमारे क्लाइंट्स के बने हैं तो वी आर हेल्पिंग देम एंड हो भी रहे हैं। तो होता क्या है कि टाइमली आप एक्शन लेंगे तो ही चीजें होंगी। और बाकी की जो चीजें मैंने जितना आपको बता सकता था बताया है। आप कमेंट करके बताइए आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है या कुछ नॉलेज मिला है। और अगर मैं देखूं तो ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो अथॉरिटीज ने एक्शन भी लिए हैं बहुत बार, और बहुत सारे लोगों का सैंक्शन भी हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि आपने बिल्डिंग बनाई है तो टाइमली आप एक्शन लीजिए, उसके ऊपर जो भी पॉसिबल रेगुलाइजेशन है उसका आप फायदा लीजिए, और मतलब इस चांस को मिस मत कीजिए। अगर आपका गुंठेवारी में बिल्डिंग है या घर है या कोई भी स्ट्रक्चर है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।